गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद आत्मा 24 घंटों के अंदर एक बार फिर धरती पे लौटती है। परिजनों द्वारा 13वीं करने के बाद आत्मा को दोबारा सूक्ष्म शरीर मिलता है। इस सूक्ष्म शरीर को पाकर आत्मा फिर से यमलोक में लौटती है। यमलोक में 16 शहर होते हैं। आत्मा को पैदल चलकर ही यमलोक की दूरी तय करनी होती है। साथियों, आइए गरुड़ पुराण के अनुसार जानते हैं मृत्यु के विचित्र संसार से जुड़े रहस्य। मैं चक्रवर्ती जीवन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। नमस्कार, जय श्री राम। साथियों, अधिकतर लोगों का ये मानना है कि मृत्यु के बाद आत्मा शरीर को छोड़ देती है, फिर आत्मा को नया शरीर नए जीवन में मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मा को शरीर छोड़ने के 13 दिन बाद फिर से आत्मा को सूक्ष्म शरीर मिलता है, जो हम आप देख नहीं सकते। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु से जूझ रहा व्यक्ति यमराज को देख पाने में सक्षम होता है। मृत्यु के समय उस व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता कम होने लगती है, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से यमराज दिखाई देने लगते हैं। जीवन और मृत्यु से जूझ रहा व्यक्ति बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकलती। धीरे धीरे उसे आसपास के लोगों की आवाज सुनाई देना बंद हो जाता है। उसे अपनी जीवन की धुंधली यादें नजर आने लगती है। साथियों, करीब 7 मिनट के अंदर उसे अपने जीवन से आज तक की सारी घटनाएं एक फिल्म के तरह दिमाग में चलती है। इसके बाद यमराज मनुष्य के अंदर की आत्मा को खींच लेते हैं। वैसे मृत्यु के 24 घंटे बाद मनुष्य की आत्मा फिर से पृथ्वी पर लौटती है। इस बार आत्मा को खुद ही यमलोक का सफर तय करना पड़ता है। हिंदू धर्म के अनुसार जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके आत्मा की शांति के लिए और मुक्ति दिलाने के लिए 13 दिनों तक कर्म कांड किए जाते हैं। पूजा, हवन और 13वीं के बाद व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाता है। यह सूक्ष्म शरीर एक ऐसे शरीर की तरह होता है जो उस व्यक्ति को पृथ्वी पर जीवन के शुरू के समय मिला था। अर्थात व्यक्ति को जब मां के गर्भ में जीवन मिला था। इसके बाद 13वें दिन सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा की यमलोक की यात्रा शुरू हो जाती है। यह सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ पैदल चलकर यमलोक पहुंचती है। मनुष्य अगर अपने जीवन में बुरे कार्य किए हों तो उसे नरक की आग से गुजरना पड़ता है। नरक में पहुंचकर उसे अपने कर्मों के अनुसार कई यातनाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे अगर किसी मनुष्य ने अपने जीवन में किसी को धोखा दिया हो तो उसे उसकी सजा दी जाती है। वहीं अपनी सुंदरता और अपने शरीर पर अभिमान करने वाले व्यक्ति को नरक की आग में जलाया जाता है। साथियों, लेकिन ये मनुष्य का सूक्ष्म शरीर ही होता है। एक बात जान लें, इस सूक्ष्म शरीर को भी दर्द होता है। यह सूक्ष्म शरीर मनुष्य को अस्थायी तौर पर मिलता है। सजा पूरी होने के बाद मनुष्य को कर्मों के अनुसार अगला जन्म लेने के लिए भेज दिया जाता है। वही अगर मनुष्य का कर्म अच्छा हो तो उसे स्वर्ग भेज दिया जाता है और उसे स्वर्ग की सुख सुविधाएं भी दी जाती है। साथियों, इस बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। आम की गुठली से हमेशा आम का ही नया पौधा जन्म लेगा।
आम की गुठली से कभी जामुन का पौधा जन्म नहीं लेता। साथियों, आज का प्रसंग यही समाप्त करता हूँ। अगर प्रसंग पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। अगले किसी नए प्रसंग को लेकर जल्दी ही मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।